तो भाई एक और नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि रोज़ाना बेसिस पर कोई ना कोई वैकेंसी आती है, तो उस वैकेंसी को लेकर, उसके नोटिफिकेशन को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। तो उसी क्रम में आज की ये वैकेंसी है CFTRI की तरफ से, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रोज़ाना हम 2 से 3 वैकेंसी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते हैं। इसलिए अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के नाम की चर्चा कर लें। तो जो आपकी कंपनी है वो CFTRI एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लगभग 65,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। हालांकि जब ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी इन हैंड 35 से 40,000 आएगी, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो ये सैलरी 65,000 के आसपास हो जाने वाली। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अप्लाई करने वालों में भी हमने आपको मेंशन कर दिया है कि अगर डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखा है तो आपके लिए मौका बन सकता है। लेकिन इसमें कौन कौन से ट्रेड एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो चलिए सिंपली हम नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करें तो टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल यूनिक पॉइंट ऑफिशियल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। 290 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने का एक फ़ायदा ये है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको नोटिफिकेशन को मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो टाइम मिलने के बाद ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये अपडेट दे पाता हूँ। इसलिए अगर पहले पाना चाहते हैं नोटिफिकेशन तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब देखिए, अगर हाल फिलहाल की वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी आई थी DRDO ARDE। हालांकि अभी भी इसकी डेट होगी और ये आपकी अप्रेंटिसशिप बेसिस जॉब थी, लेकिन स्टाइपेंड इसमें अच्छा खासा मिल रहा है। लगभग 15 से 16,000 के आसपास आपका स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं। लेकिन फिलहाल जो आज की वैकेंसी उस वैकेंसी के बारे में बात करें तो हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी एक स्विट्जरलैंड ग्रुप में वैकेंसी आई थी। लेकिन आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो आज की ये जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये जो एडवर्टाइजमेंट GR3.pdf है, यही आज की वैकेंसी होने वाली है और उसी का PDF है। यहाँ पे देखें तो CSIR CFTRI रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो तमाम तरह की पोस्ट निकली है, जैसे कि आपकी JSA है, स्टेनोग्राफी है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप अप्लाई बटन पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए इस PDF को खोलते हैं और जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो PDF हमारी ओपन हो रही है और PDF में जो जो चीज़ें होंगी तो उसके बारे में हम बात करें। देखो यार, 20-32 पेज की आपकी ये PDF है, तो मैं थोड़ा शार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये कोई डाउट फिर भी बच जाता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के ये इस PDF को डाउनलोड कर लेना, इसमें सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो, ये 2025 की ये जो वैकेंसी है इस कंपनी की तरफ से, ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट 2025, और नीचे उसका लिंक दे दिया गया है ब्लू कलर का, ठीक है। एप्लीकेशन आपका 10/4/2025 से स्टार्ट होगा और 10/5/2025 मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया है। इसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फिलअप कर लेना है। बाकी हार्ड कॉपी की जो रिसिप्ट है वो आपकी 19/5 तक मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका शेड्यूल ऑफ ट्रेड टेस्ट है, मतलब कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड होगा और रिटन एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये डेट आपकी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इसी के आसपास आपका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड जब निकलेगा उसकी डेट, वो सारी चीज़ें इसी के पास होने वाली है। और रिजल्ट कब तक होगा, तो रिजल्ट आपका लगभग जुलाई में जाएगा, लेकिन ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जुलाई में ही आपका रिजल्ट हो। फिर इसके आगे अगर बात करें तो देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में बात कर लें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको टोटल पोस्ट जो देखने को मिलेगी, टोटल पोस्ट हम आपको बता दें। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस वाले सेक्शन में। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल जाती है, 18 पोस्ट आपको है, ठीक है। ये नीचे OBC वाइज पोस्ट है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। और देखो यार, सैलरी की बात कर लें तो सैलरी आपको लेवल 6 की सैलरी होने वाली है, जिसमें स्टार्टिंग में 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये आपकी सैलरी होगी। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो ट्रेनिंग के बाद आपका 64,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट भी आपको यहाँ पे 28 साल देखने को मिल जाएगी। उससे ज़्यादा होने पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो यार रिजर्वेशन का जो भी रूल रेगुलेशन होगा गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखो यार, सबसे पहले जो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर एलिजिबल है, डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग गया है। तो यार ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है।
फिर जो दूसरी वैकेंसी है वो दूसरी वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के लिए है, तो डिप्लोमा हो सकता है, डिप्लोमा चल जाएगा। और ये आपके तमाम तरह के ब्रांच दिए गए हैं, तो इस ब्रांच को आप देख लीजिएगा। और अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांगा गया है। तीसरी वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, तो या डिप्लोमा इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी है। अगर बीएससी आपने फूड साइंस से, फूड टेक्नोलॉजी से या फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से किया तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रेलवे ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और बाकी जो अगली वैकेंसी है वो माइक्रोबायोलॉजी है, तो बीएससी होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। फिर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, तो इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। तो ये चीज़ जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड थी वो सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो अगला सवाल कि क्या ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो जी हाँ, ये ऑल इंडिया वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसके आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो जो अगला पॉइंट हमारा है उसको देख लेते हैं। जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई है 10 मई 2025। तो 10 मई से पहले ही आपको ये एप्लीकेशन फिलअप कर लेना है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये आपके कुछ जैसे मेडिकल पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है, तो ये पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट अपना पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जनरली इसको डाउनलोड करके अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखो यार, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ कि इसमें सबसे पहले ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका बेसिक इंटरव्यू भी लिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे स्कीम ऑफ रिटन एग्जाम है, तो रिटन एग्जाम की यहाँ पे देखिए स्कीम दे दी गई है। इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि मोटे तौर पे देखें तो 200 नंबर आप क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उसी के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये कुछ पार्ट 1 का पेपर है जिसमें मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। फिर ये पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपको 30 मिनट टाइम दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज और दोनों के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 75-75 मार्क्स के रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। और बाकी जो आपका पेपर 3 है वो 90 मिनट का होगा, और ये आपका स्ट्रीम बेसिस होगा। मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरिट कैसे तैयार होगी, तो उसके बारे में भी इन्होंने प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे कैसे मेरिट तैयार होगी, तो उसे हम स्किप कर रहे हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये जितने भी ब्लू कलर के लिंक्स दिख रहे हैं, इन ब्लू कलर के लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उसे तो मैंने सिंपली छोड़ दिया है। अगर आप इसमें इस चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, और लिंक तो मैंने PDF में दे ही रखा है। और बाकी फ़ीस के बारे में बात कर लें तो फ़ीस देखिए आपकी यहाँ पे 500 रुपये देखने को मिल जाएगी जी, ठीक है। तो फीस आपकी ऑनलाइन माध्यम से ही पे होगी। आप इसमें देख लीजिएगा कि जनरल के लिए ये जो SC ST कट या फिर OBC कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है, तो वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। PDF यार बहुत लंबी है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं जो मेन पॉइंट है उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम में हमने ये PDF डाल रखा है, वहाँ से आप आकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।